हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, दैट इज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meters, that is r is equal to 0.7 meters, find its height. ठीक है, very easy, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। Let the height be h. You know CSA is equal to 2 pi RH, that is 2 into 22 by 7 into 0.7 और 7 upon 10। हमने क्या किया, यहाँ से डेसिमल हटा दिया फॉर इजी कैलकुलेशन। डेसिमल हम इसीलिए हटाते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। इंटू 7 अपॉन 10 इंटू हाइट h इज इक्वल टू 4.4। फिर क्या होगा, आप हाइट h को सब्जेक्ट बनाओगे, दैट इज h इज इक्वल टू 4.4 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। नहीं तो आप यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लो एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाइट कितना मिला, 1 मीटर। therefore your height is equal to 1 meters. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep, that is height is equal to 10 meters. 10 meters deep मतलब क्या हुआ, height. Find its inner curved surface area and the cost of plastering this curved surface at the rate of rupees 40 per meter square. हमने लास्ट सेशन में ही एक एग्जांपल देखा था जिसमें इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया था, करेक्ट। तो यहाँ पे खाली इनर सरफेस एंड कॉस्ट पूछा है कि उस कर्व सरफेस एरिया को कवर करने का कितना कॉस्ट है। वेरी इजी सम। सो यू नो दैट डायामीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर, whereas its depth और height is equal to 10 meters, correct. So inner curved surface area क्या हो जाएगा 2 pi RH, that is 2 pi RH is equal to 2 into 22 by 7 into 3.5 upon 2 into 10, correct, which is equal to 110 meter square। क्योंकि एरिया है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, therefore curved surface area is equal to 110 meter square. Now you know that the cost of plastering is rupees 40 per meter square, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है रुपीज 40, तो 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज 40, करेक्ट, क्योंकि आपको 110 मीटर स्क्वायर का आपको कॉस्ट ढूंढना है। सो मल्टीप्लाइड बाय द रेट which is equal to 4,400 rupees. Therefore तो आप नीचे कंक्लूजन लिखोगे, therefore the total cost of plastering is equal to 4,400 rupees. ठीक है, समझ आया, वेरी इजी सम। नेक्स्ट, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, मतलब हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर्स एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर को मैं फिर से मीटर में कन्वर्ट करूंगी, दैट इज सिलिंड्रिकल पाइप है एक जिसका लेंथ है 28 मीटर, लेंथ और हाइट, लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 28 मीटर and diameter is equal to 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. मतलब आपको क्या ढूंढना है, radiating surface, that is length is 28, that is height is equal to 28, diameter is 5, तो radius क्या हो जाएगा 5 upon 2 into 1 upon 100 meters, which is equal to 5 upon 200 meters, correct. That is curved surface area or the radiating surface area. What is the radiating surface area, मतलब curved surface area. So curved surface area is equal to 2 pi RH, that is 2 into 22 by 7 into 5 by 2 into 28, which is equal to 4.4 meter square. Thus the total radiating surface is equal to 4.4 meter square. यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या अगर कुछ नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट्स कंपल्सरी लिखोगे, नहीं तो चांसेस है कि आपके इसमें मार्क्स लूज हो सकते हैं, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, फाइंड द लैटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक
that is 4.2 meters in diameter and 4.5 meter in height. तो मतलब आपको क्या ढूंढना है, एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, ठीक है। मतलब एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो सिलिंड्रिकल शेप में है और जो कि बंद है ऑब्वियसली। उसका आपको कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ढूंढना है जिसका डायामीटर है 4.2 मीटर्स एंड हाइट इज 4.5 मीटर्स, ठीक है। सेकेंड, इन हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब टोटल स्टील में से 1/12 ऑफ द स्टील क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। तो टोटल स्टील यूज्ड में से आप 1/12 माइनस कर दोगे तो बाकी जो स्टील बचा उतने में हमने वो पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया, करेक्ट। तो यही हमें ढूंढना है कि कितना स्टील लगा वो हमें पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाने में, ठीक है। तो यू नो डायामीटर इज 4.2 मीटर, दैट इज रेडियस क्या हो जाएगा 2.1 मीटर्स, हाइट इज 4.5 मीटर्स। सो लैटरल और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5 which is equal to 59.4 meter square, correct। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि क्लोज्ड है तो टॉप एंड बॉटम भी आप इंक्लूड करोगे, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर which is equal to 2 into 22/7 into 2.1 into ब्रैकेट में क्या लिखोगे 4.5 प्लस 2.1 दैट इज ब्रैकेट में h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। अब आपको ढूंढना है कि कितना स्टील यूज किया हमने। सो लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि आपको तो नहीं पता कितना हमने स्टील यूज किया, वही ढूंढना है। तो जितना हमने यूज किया उसको ले लो x मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 1/12 of the steel was wasted, that is 1/12 of x was wasted, correct, that is x by 12 meter square steel was wasted। एरिया ऑफ द स्टील यूज्ड क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द स्टील माइनस एरिया ऑफ द स्टील वेस्टेड, दैट इज x जो कि टोटल था माइनस x by 12 दैट इज वेस्टेड, दैट इज x माइनस x by 12। तो ये क्या हो जाएगा 11x by 12, क्योंकि यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे 12, तो 12 इंटू 1 12 माइनस 1 दैट इज 11 by 12x, करेक्ट। नाउ सरफेस एरिया कितना मिला था, टोटल सरफेस एरिया मिला था 87.12 मीटर स्क्वायर। सो स्टील यूज कितना होगा, कितने एरिया के लिए हमने यूज किया होगा वो स्टील, टोटल सरफेस एरिया के लिए स्टील यूज किया होगा दैट इज 87.12 मीटर के लिए हमने वो स्टील यूज किया है, करेक्ट। दैट इज 11 by 12x इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11, correct, that is x is equal to 95.04 meter square, thus the required area of the steel actually used is 95.04 meter square। समझ आया। now you see the frame of a lamp shade, ठीक है, एक लैम्प शेड का फ्रेम देख रहे हो आप यहाँ पे। इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लोथ, मतलब उसको एक डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है। The frame has a base diameter of 20 centimeters and a height of 30 centimeter, मतलब diameter of the base and height दिया है। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame। मतलब आपको 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है, क्यों, क्योंकि आप जब वो कवर क्लोथ लगाओगे तो ऊपर फोल्ड करोगे एंड साथ में नीचे भी फोल्ड करोगे, सो उतना आपको मार्जिन रखना है। फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, मतलब कितना क्लोथ चाहिए वो लैम्प शेड को कवर करने के लिए। यू नो रेडियस क्या है 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर था 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। नाउ सिंस अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी एडेड टू द बॉटम एंड द टॉप, टोटल हाइट कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है 5 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर।
So curved surface area क्या हो जाएगा 2 pi RH, that is 2 into 22/7 into 10 into 30 which is equal to into 35. क्यों? क्योंकि टोटल हाइट कितना है 35. So 2 into 22/7 into radius 10 into height 35 which is equal to 2200 centimeter square. Thus, the required area of the cloth is equal to 2200 centimeter square. यहाँ पे only new point जो था और जो कि न्यू ट्रिक था वो था कि आप यहाँ पे मार्जिन जो है वो टॉप एंड बॉटम का दोनों का ऐड करोगे टोटल हाइट में. समझ आया? ये स्टेप अगर आपने नहीं किया तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर आपका गलत होगा. ठीक है. The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. मतलब क्या करना था? स्टूडेंट्स को एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था जिसमें कि उन्हें पेन बनाना भी था साथ में डेकोरेट भी करना था. ईच पेन होल्डर जो था आपको पेन होल्डर बनाना था एंड डेकोरेट करना था. तो पेन होल्डर का रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर and height is 10.5 centimeter. Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. ठीक है. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be brought for the competition? मतलब कि 35 competitors के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए था. समझ आया? So question ये था. Radius is 3 centimeter and height is 10.5 centimeter. Now since a pen holder must be opened from top, correct? तभी आप पेन रख पाओगे. Now, if there were 35 competitors, how much of the cardboard was required to be brought for the competition? मतलब 35 competitors के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए था? तो given क्या है? Radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. Now, since a pen holder must be opened from the top, तभी आप पेन रख पाओगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेन होल्डर क्या हो जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दैट इज 2 pi RH प्लस pi r स्क्वायर. करेक्ट. दैट इज अब आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे. दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 प्लस 22/7 इंटू 3 द होल स्क्वायर. करेक्ट. तो आपको क्या मिलेगा? 1584 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स और 35 कॉम्पिटिटर्स क्या होगा? 35 इंटू 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर. Thus 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड was required to be bought. समझ आया? So what I will learn today, आज हमने आपका सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया. नेक्स्ट सेशन में हम सरफेस एरियाज में ही एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ जाने चाहिए. जो भी डाउट हो आप पूछो. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.